नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। 4 चरण कंप्लीट होने के लगभग हैं। 5वें चरण और आगे के चरणों के लिए शासन प्रशासन लगे हुए हैं। ऐसे में जन का मन लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि हम सीधी बात ऐसे लोगों से करें जिनका मतदाताओं पर सीधा असर होता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष, टांडा के पूर्व चेयरमैन, कद्दावर मुस्लिम और बुनकर नेता माने जाने वाले हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब से। जन का मन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी साहब, शुरुआत हम करेंगे देश की राजनीति से। अभी जो देश में चल रहा है, चुनाव इंडिया बनाम एनडीए हो चुका है। ऐसे में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? दरअसल इस देश में आज जो चुनाव हो रहा है ये आम जनता लड़ रही है और जाहिर है जनता की आवाज़ बन करके इंडिया गठबंधन उभरा है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो एनडीए या भाजपा की जो सरकार थी उसने देश को बहुत ही पीछे धकेल दिया है। देश का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि आम जनमानस तो यहाँ के नागरिक हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी जात धर्म के हों, सभी लोग त्रस्त हैं और देश को के लिए चिंतित हैं। आज देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये सभी को एहसास हो गया है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए और हमने जो आज़ादी हमारे पूर्वजों के संघर्षों से, उनके बलिदानों से जो हमें आज़ादी मिली है, वो आज़ादी आज खतरे में है, वो लोकतंत्र आज खतरे में है। इसलिए लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे उनका राशन की योजना है, गैस की योजना है, आवास की योजना है और तमाम ऐसी योजनाएं जो जन कल्याणकारी हैं। तो इस पर क्या है, जनता का क्या मूड है इनकी योजनाओं पर? आज असल समस्या ये है कि सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता है। जितने भी डिक्टेटर हुए हैं और हम आप पूरा इतिहास पलट के देख लीजिए, जो सामंतवादी सोच के जो लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा अपने जनता को या जिनको उन्होंने गुलाम बनाया, उन्होंने कहा आपको हम 2 वक्त की रोटी दे देंगे, अपना पेट भरिए, और कोई चीज़ सोचने की उनके अंदर सलाहियत ना पैदा। वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही सोचते रहे 24 घंटा। और उनके बच्चों को आला तालीम हासिल करना है, स्वास्थ्य के लिए उनको चाहिए अच्छा एक वातावरण चाहिए, बिजनेस चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी तरफ सोचने का मौका ना मिले। आपको 5 किलो राशन, वो भी घटिया स्तर का, जो लोग लेना नहीं पसंद करते हैं, जो आम जनता जो है, आम नागरिक यहाँ का है, वो अच्छा से अच्छा खाना चाहता है, पहनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपना सेहतमंद रहना चाहता है और बरसरे रोजगार होकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है। वो किसी को रहम करम पर नहीं रहना चाहता है। लेकिन फिर भी सरकार दावा कर रही है कि 400 पार। दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है। 542 हम कहते हैं हमारा ही आ जाएगा, कोई इंडिया गठबंधन का आ जाएगा। कहने का तो कुछ भी कोई कह सकता है, उसकी किसी को मनाही नहीं है। तो ये पार नहीं आपकी, मुझे तो नहीं लगता है कि जो मुझे नहीं लगता पुरानी सरकार फिर से बहाल हो पाएगी। लगभग कहाँ तक जाएगा इनका आंकड़ा? ये 200 के नीचे जाएंगे, 150 के लगभग रहना चाहिए। तो सरकार कौन बना रहा है फिर? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। अच्छा हाजी साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता, खासकर मुस्लिम मतदाताओं, कांग्रेस की तरफ उसका रुझान था। ऐसे में समाजवादी पार्टी से यहाँ गठबंधन हुआ, तो क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने संजीवनी दे दिया है? संजीवनी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दबे कुचलों, और खासकर मुसलमान की बात ही नहीं है आज के चुनाव में जी। और एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत ही बुनियादी चीज़ है ये, पूरे हिंदुस्तान के आप तारीख उठा के देख सकते हैं। मुसलमानों ने कभी भी धर्म और जात के आधार पर वोट नहीं दिया है। कोई भी सीट उठा के देख लिए, उन्होंने हमेशा, मुसलमानों ने देश के तरक्की के लिए, एक खुशहाल वातावरण के लिए और जिनकी पॉलिसी अच्छी होती है उनको हमेशा वोटिंग किया है। और आज इंडिया गठबंधन की पॉलिसी हमारे लिए, पूरे देश के लिए, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में
चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सभी के लिए काम किया। सभी दबे कुचले जो खास तरीके से पिछड़ी जाति जो जिनको हक हुकूक नहीं मिलते थे, उनके लिए हमेशा आवाज उठाई। माननीय नेताजी ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को ऊपर उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में तो बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है, क्या कहें? अब डबल इंजन कहते तो है भाई, डबल इंजन, लेकिन एक जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का राज्य का जो इंजन है, उसका कोयला, पानी और ईंधन सब खींच लिया है सेंटर ने। वो चाहता ही नहीं कि यहाँ के इंजन आगे बढ़े, इसलिए यहाँ डबल इंजन का कोई मतलब नहीं है। और बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हम लोग हंसी आती है कि डबल इंजन कहते हैं, लेकिन एक इंजन का इन्होंने कोयला पानी खुद खींच लिया। तो बुनकर समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी एक हाल में ही आपने बहुत बड़ी लड़ाई बुनकरों के लिए लड़ी, जिसमें बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की जो फ्लैट रेट की व्यवस्था थी, वो इसी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। फिर आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा ने, तमाम लोगों ने मिलकर जिसमें मेहनत किया और सरकार ने उसको दोबारा बहाल किया। तो ऐसे में हमारी जो सूचनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद थे, उन्होंने या एमएलसी थे, उन्होंने आपकी बहुत मदद की, क्या था मामला? बहैसियत सांसद या एमएलसी तो भाई समाज के एक अंग है। सभी लोग जो भी बुनकर है, इसमें सभी धर्म जात के, सभी राजनीतिक दलों के, विचारधाराओं के, एक बुनकर समाज में सभी लोग आते हैं जी। जिनका इनसे ताल्लुक़ है, जो भी इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी ने इसमें मेहनत किया और मैं सबका आभारी हूँ, अपने बुनकर समाज का आभारी हूँ। और जहाँ तक इस सरकार का काम करने का है, सरकार ने आते ही 2017 में आते ही 18 में ही इसको ख़त्म करने की कोशिश किया था, लेकिन तब से हम लोगों ने संघर्ष किया। और जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ स्पष्ट ये कहा था कि हम पिछली सरकार से भी अच्छी योजना आपको देंगे जी। हम लोगों ने भरोसा किया और संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा आखिर में इन्होंने लेपापोती कर दिया, जो क्योंकि मंशा साफ नहीं थी। एक खास बात यह है कि ये रोजगार कागज पर तो देना चाहते हैं, जैसे अभी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हमारा अंबेडकर नगर पावरलूम इंडस्ट्री का कपड़ा उद्योग को लिया गया है, लेकिन आपने कागज पर तो आपने कह दिया कि सरकार की मान्यता है कि यहाँ के उसको, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ आपने किया नहीं। बहुत बड़ा यहाँ एक प्लांट लगाया है, जिसके हाजी कासिम अंसारी साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सब करोड़ों रुपए का प्लांट है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, आगे आना था। जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पर बुनकर की तमाम योजनाओं को खास तरीके से सोसाइटी के माध्यम से लगाया गया, और एक वाहिद योजना थी जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने 2006 में लागू किया था, सब्सिडी की फ्लैट रेट योजना, जो एक एक बुनकर को विदाउट एनी मतलब पैरवी और ना ही कोई इसमें बिचौलिया था, ना भ्रष्टाचार था। हमने पावरलूम लगाया, कनेक्शन लिया, हमारी सब्सिडी आनी शुरू हो गई। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि एक बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाया, उससे आम बुनकर का कोई फायदा नहीं। एक इंडिविजुअल किसी बुनकर को आपने कोई फायदा पहुंचाने के लिए या उनको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कि सरकार की भाषा को वो बोले, चाहे बुनकर कहीं भी चला जाए, उन्हीं लोगों के देन है कि आज जो हमारा बुनकर आज परेशान है, जो भारी भरकम बिजली का फ्लैट रेट किया गया है, वो बुनकर उससे सहमत नहीं है। यानी कि जो अभी फ्लैट रेट योजना पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, इस सरकार ने फिर समाप्त का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों के संघर्ष के बाद रिटर्न हुई सरकार, रिटर्न होकर और फ्लैट रेट योजना को बहाल किया। तो ये योजना से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम इससे अच्छी योजना आपको देंगे, और हमारा 65 रुपया या 130 रुपया हार्स पावर की फ्लैट रेट योजना थी। और हमें जो 2006 में जो शासनादेश, जो बजट जो पास हुआ था हाउस से, विधानसभा के माध्यम से, और माननीय राज्यपाल जी ने जो सहमति दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था किसानों की भांति बुनकरों को भी फ्लैट रेट योजना दी जा रही है, फिक्स रेट पर। किसानों को आज फ्री बिजली सप्लाई की जा रही सिंचाई के लिए। तो हमारा ये कहना था कि अगर आप फ्री नहीं दे सकते हमको, तो कम से कम जो रेट था वही बहाल रहे। अब इन्होंने 600% के हिसाब से वृद्धि कर दिया। पहले सभी बुनकरों को मिल रही थी योजना का लाभ, आज इन्होंने सिर्फ 5 किलोवाट तक का कर सीमित कर दिया। तो क्या बुनकर तरक्की नहीं करना चाहता है? इस संघर्ष में जिस पार्टी के पक्ष में आप मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं, उसका कोई संघर्ष नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी सामाजिक संघर्ष होता है, ये समाज को खुद अपना संघर्ष करना पड़ता है।
जब हम खुद अपना संघर्ष कर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तभी आप हमारी मदद के लिए खड़े होंगे। और पिछला इतिहास रहा है, जब भी यहाँ पर समाजवादी की सरकार रही है और या बहुत पहले कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर रही है, और कांग्रेस ने यहाँ पर 28 स्पिनिंग मिलें खोली थी बुनकरों के फलाह बहबूद के लिए। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बुनकरों के उत्थान के लिए पावरलूम इंडस्ट्री के बढ़ावा देने के लिए फ्लैट योजना को लागू किया। तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष तो समाज को खुद करना पड़ता है, पॉलिसी। और हम देखिए, आज देश के लिए जो अच्छी पॉलिसी लेकर के आएगा, आज ये पूरे देश का चुनाव है, ना कि उत्तर प्रदेश का है, ना कि ये बुनकर समाज का है जी। ये सारे समाज का है। और हमें अपने देश के लिए, अपने अपने संविधान के लिए, हमें पूरे देश में कैसा माहौल, हमें अच्छा माहौल चाहिए। जो भी पार्टियां लेकर के आएंगी उनको हम सपोर्ट करेंगे। आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन की जो पॉलिसी है वो हमारे लिए और देश के लिए वो फायदेमंद है, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को खुला सपोर्ट कर रहे हैं या समाजवादी बहैसियत समाजवादी नेता के इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी उसका एक घटक दल भी है, और इंडिया गठबंधन की जो पॉलिसी है पूरे देश के लिए, पूरे जो इसके विकास के लिए या सामाजिक मतलब वातावरण के लिए, इसकी पॉलिसी जो है वो पूरे देश के लिए हितकारी अच्छी है। इसलिए हम लोग इंडिया का और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी उसका मेन घटक दल है, इसके लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया था, और बसपा से गठबंधन करके अंबेडकर नगर 55 लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी, उससे एक प्रत्याशी रितेश पांडे जी को उतारा था। भारी बहुमत से जीत भी हुई थी। रितेश पांडे जी अभी हाल ही में पार्टी को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे संयुक्त रूप से, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि आप जिस नेता को फिर जिताने की अपील कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भी भाजपा में चले जाए? ये तो विचारधारा की लड़ाई होती है, और जो व्यक्तिगत रितेश पांडे जी की भी विचारधारा नहीं है, वहाँ कोई विचारधारा नहीं है, एक बिजनेस है। अपने साम्राज्य को, अपने कारोबार को बचाने के लिए बहुत से लोग चले गए, भाजपा में चले गए। आज देख रहे हैं पूरे देश में कितना भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे लोग जा रहे हैं अपने बचत के लिए। तो वो कोई विचारधारा नहीं है ये। यानी भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में जो भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपने आप को बचाव का प्रेशर है। ये तो आप हमसे ज्यादा, आप बखूबी, क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं, तमाम लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, ये से बेहतर जानते हैं आप। अभी हम बात करें अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कद्दावर नेता पूर्व मंत्री लालजी वर्मा जी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो माननीय लालजी वर्मा जी के लिए यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो लालजी वर्मा जी का बहुत दिनों से टांडा से कटाव रहा है, आखिर ऐसा नहीं? कटाव तो नहीं रहा है। अभी से टांडा से कई मरतबा विधायक हुए, मंत्री भी हुए, लेकिन कटेहरी जाने के बाद टांडा रिटर्न नहीं आया, क्योंकि टांडा एक बुनकर बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर तो ये हुआ कि बुनकरों के लिए ये सीट रखी जाए, लेकिन पिछले 2022 में कुछ परिस्थितियों के कारण उसको बुनकरों को नहीं लड़ाया गया था। और आगे फिर जहाँ तक हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में तो बुनकर लड़ रहे हैं, कमर हयात साहब, बहुजन समाज, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि सिर्फ नाम से, जैसे बहुत से लोग नाम के बुनकर हो जाते हैं, ये नाम का मुसलमान और हिंदू और समाज की बात नहीं। हमने पहले ही कहा कि मुसलमानों ने कभी भी धर्म और आजाद के आधार पर वोटिंग नहीं किया है। लेकिन ये तो सुनहरा मौका था कि अगर बुनकर समाज उधर चला जाता तो दलित और बुनकर का एक एकजुट होकर बहुत जबरदस्त तरीके से जीत हो सकती है। ये घोर सांप्रदायिकता होगी। हमने पहले ही कहा कि हम इसका खंडन करते हैं, और कभी भी इस आधार पर वोटिंग की ही नहीं गई है। हमने हमेशा ये देखा, हमारे मुसलमान भाइयों ने, खासकर बुनकरों ने भी, टांडा स्पेशली टांडा के बुनकरों ने, कि हम ये देखेंगे, हमने देखा कि हमारे लिए पॉलिसी कौन अच्छी लेकर आया है और उसका माजी क्या रहा है और मुस्तकबिल क्या होने वाला है, उस पर निगाह हमेशा रही है बुनकरों के खास तरीके से, और उसी सोच के तहत हमेशा उठेंगे। जैसे आपके 2022 में एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि अभी जो समाजवादी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में जब वो मंत्री थे, यहाँ की कुछ बुनकरों से कहा था आप अपना बिजनेस यानी कारोबार बदल लीजिए, जो कि बिजली की कमी के कारण कहा था। आखिर क्या है?
मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे चल रहा है। अफवाहें उड़ाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मतलब आंदोलन के दौरान भी कई मरतबा संपर्क हुआ उनसे, और मैंने जब भी कोशिश किया मेरी मदद किया उन्होंने, चाहे बिजली को लेकर के है, मेरे साथ धरने पे बैठे थे, मेरे साथ धरने पे तलवापार में बैठे थे। वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे उस समय, और मेरे साथ बैठे थे बुनकरों के संघर्ष में भी उनका सहयोग। और मैंने जब वो मंत्री थे, जब एक मतलब सूद का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस समय संघर्ष किया था। हम लोग पूरा डेलीगेट हमारी मदद किया, पूरे सारे अधिकारियों से बातचीत करके उसको सॉल्व कराया। तो ऐसा नहीं, अफवाह उड़ाने के लिए कोई बदनाम कर लेंगे, कुछ भी कोई कह देता है। चेयरमैन साहब, आप पिछला जो चुनाव हुआ है चरमैनी का, उसमें सपा के पूरी तरीके से आप खिलाफ थे और आप खुद प्रत्याशी हो गए थे। एक तरीके से कहा जाए कि कुछ ना कुछ तो रही होगी वजह। सपा का नहीं, देखिए हम समाजवादी पार्टी में बहुत खुला वातावरण है। जी। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं, और उन्होंने इस बात कहा भी कि नगर निकाय चुनाव में बहुत से लोग इधर उधर अपना संघर्ष किए, लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपनी बात को कहने के लिए मतलब ये छूट है हमारे समाजवादी पार्टी में, ऐसा नहीं है। अगर गलत कहीं निर्णय हो जाता है तो हमारा जो आम कार्यकर्ता है, नेता, उसके लिए आवाज उठा सकता है, संघर्ष कर सकता है। अभी क्या लगता है अम्बेडकर नगर में क्या होने वाला है? आपके जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीधी बात इसलिए कर रहे हैं कि जन का मन निकल कर आए सामने, ये सीधी बात का ही मतलब है। तो अभी क्या आपको लगता है, थोड़ा सा पार्टी से आप हट कर बताएं, निष्पक्ष होकर क्या लगता है माहौल यहाँ क्या है? हम पार्टी के हैसियत बात भी नहीं कर रहे हैं। पार्टी तो जाहिर है कि जब पार्टी के हैसियत से बोलेंगे पार्टी बात करेंगे, नेता ही बात कर रहा हूं। मैं हमारे जो बुनकरों का खास तरीके से जो मन पूरे अम्बेडकर नगर का खास तरीके से है, और पूरे उत्तर प्रदेश का मैं कह रहा हूँ। चाहे मेरठ का भी चुनाव हुआ, बिल्कुल, आप चूंकि उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष हैं। मेरठ का भी चुनाव हुआ, सारे पूरे बुनकर समाज ने पूरा 100% वोटिंग किया समाजवादी के पक्ष में, जबकि वहां पर भी मतलब समाजवादी पार्टी, बसपा भी तमाम लोग लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ अच्छी खासी तादाद है वहाँ बुनकरों की और माइनॉरिटीज के, सबने 100% किया वोटिंग सपा इंडिया के मंत्र के पक्ष में। यहाँ पर भी जहाँ तक मेरा संपर्क हुआ है, तमाम जिले के तमाम कोने कोने से, हर जहाँ पर, चाहे इस लोकसभा को हो, चाहे खिलाबाद लोकसभा का हमारा एक जिले का आलापुर विधानसभा है, वहाँ पर हमारे अच्छे खासे बुनकर तादाद में है। सभी का मन तो यही है, और हमारा भी मतलब सबसे अपील है यही अपने तमाम भाइयों से, बिलखसूस बुनकरों से, और तमाम जो हमारे अम्बेडकर नगर के निवासी है, नागरिक हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, मैं उनसे मेरी अपील यही है कि वो किसी भी बहकावे में नहीं, देश के हित के लिए जो अच्छा वातावरण रहे। बुनकर समाज कमर हयात की तरफ नहीं जा रहा है, कमर हयात बुनकर है। तो देखिए, अंसारी के नाम पर या बुनकर नाम पर ऐसा कोई सोच नहीं है। हम देश हित में सोचते हैं। तो अभी इधर भी बीच में आया कि लालजी वर्मा से व्यक्तिगत यादव समाज बहुत नाराज है, उनसे वर्मा भी कुछ कट रहा है, मुस्लिम बहुत नाराज हैं क्योंकि टांडा के लिए उन्होंने कुछ कभी नहीं किया, ऐसा तमाम चर्चाएं हैं। तो इस पे क्या है? भाई मैंने कहा अफवाह या कहने को, टांडा के लिए कैसे ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम जो मतलब यहाँ पर जब वो मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री थे, ये उनकी देन है, उन्हीं के कार्यकाल का है। वो ऐसा नहीं है, मतलब ये लालजी वर्मा काफी दिनों से, और इस वक्त जितने भी लोग कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर खास तरीके से, एक वाहिद एक लालजी वर्मा ही एक नेता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मतलब जब से राजनीति में कदम रखा, संघर्ष के जरिए राजनीति में आए हैं, ना कि कारोबारी है कि मतलब, अब उसके आगे मैं क्या कहूँ। अभी सीधी बातचीत में ऐसा नजर आ रहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं डराने का प्रयास कर रही है, क्या बुनकरों को डर नहीं लग रहा है? अगर हम डरे होते तो देश आजाद ना हुआ होता। इस चुनाव को क्या आप आजादी से जोड़ रहे हैं? जाहिर है कि अगर हमारी आज़ादी खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो हमें आज डर करके घर बैठने की जरूरत नहीं है। हमें आगे निकलना देगा। संविधान ने हमें लोकतंत्र में वोटिंग पावर दिया है। हम नहीं कहते आज वो पुराना संघर्ष हम मतलब लाठी डंडे से या इस तरीके कोई संघर्ष होगा। हमारा संघर्ष वोट के माध्यम से होगा, और वोट के जरिए जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे, संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसके लिए हम डरेंगे नहीं और वोटिंग करेंगे। और जो हमारे लिए हितकारी योजनाएं जो लेकर के आया हुआ जो इंडिया गठबंधन, उसका हम पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो भारी बहुमत से अम्बेडकर नगर से, और खास तरीके से मैं टांडा विधानसभा कहता हूँ, यहाँ से 100% इंशाल्लाह जीत होगी। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष, टांडा के पूर्व चेयरमैन, बुनकरों के कद्दावर नेता जनाब हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी साहब से
सीधी बात के सहारे हमने जन का मन लेने का प्रयास किया। आपने देखा, निष्पक्ष बिना कट के हम आपके सामने सारा इंटरव्यू पेश करेंगे। बहुत जल्द आपके सामने और भी तमाम लोगों का इंटरव्यू होगा जिनसे हम सीधी बात करेंगे और उनके मन जानने का प्रयास करेंगे। आपने जैसा कहा कि इस समय जो लड़ाई चल रही है वो जात, बिरादरी, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इंडिया बनाम एनडीए यानी सरकार बदलने की चल रही है। हालांकि इसका फैसला आने वाली 4 जून को होगा। क्योंकि अभी हम जहां से बात कर रहे हैं वहां पे 25 मई को चुनाव होना है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, अपने प्रत्याशी को वोट दें, जिसको आपको अच्छा लगे उसे वोट दें, लेकिन मतदान अवश्य करें। जनहित में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।